शान्ताकारं भुजगशयनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ परमपिता परमेश्वर की कृपा से आप सभी जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। मैं रीना जी ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज आप लोगों को मैं महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। शुरू से अंत तक गौर से सुनिएगा। भगवान का भक्त है, हर एक जीव भगवान का भक्त है। जो स्वीकार लेते हैं कि मैं भगवान का ही हूँ, तो वो प्रभु का गुणगान करने लगते हैं, और जो स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो उनको थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन मित्रों, मैं बता दूं, भगवान का भक्त चींटी से लेकर सभी जीव है। सभी जीव भगवान का भक्त है। जिन पर प्रभु की विशेष कृपा होती है वो जल्दी समझ जाते हैं और प्रभु का गुणगान करने लगते हैं। तो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ मित्रों कि एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए सभी को, चाहे वो लेडी है यानी औरत है, चाहे वो मर्द है, सभी को करना चाहिए। क्योंकि आत्मा तो गोपी ही है। शरीर में चाहे जो भी है, लेकिन आत्मा तो गोपी ही है प्रभु की। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए। एकादशी व्रत का मैं विधि विधान बताऊंगी, पूजाएं बताऊंगी और दान बताऊंगी। मैं आप लोगों को एकादशी से संबंधित ही बताऊंगी। इधर से गौर से सुनिएगा मित्रों, और इसे अपने जीवन में जरूर प्रयोग कीजिएगा। तो मैं बता रही हूँ कि संसार के सभी धर्मों में व्रतों को विशिष्ट महत्व दिया गया है। जबकि हिंदू धर्म का तो मूलाधार ही है व्रत। विभिन्न व्रत और उन व्रतों के साथ की जाने वाली पूजाएं, हमारे सभी त्योहारों के साथ तो व्रत और विशिष्ट पूजाएं अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। ग्रहों की शांति के लिए 4 विशेष को भी व्रत किए जाते हैं। इसी प्रकार सोमवार और त्रयोदशी को शिव जी के निमित्त तथा शुक्रवार को माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माता संतोषी का व्रत भी रखा जाता है। इन सभी व्रतों का अपना अपना धार्मिक, आध्यात्मिक तथा लौकिक महत्व है मित्रों। और इनमें से जिस व्रत को जो भी व्यक्ति अपने विशिष्ट प्रयोजन से करता है, श्री हरि कृपा से उनका मनोरथ पूर्ण भी होता है। परंतु जहाँ तक एकादशियों को किए जाने वाले व्रत का प्रश्न है, उसका तो इस संसार में जवाब ही नहीं है। संसार में अनेक नदियाँ, सरोवर एवं अन्य जलाशय है, और सभी में स्नान करने से फल मिलती है। तन मन को शुद्धि, ताजगी तथा पवित्रता मिलती है। परंतु भागीरथी, गंगोत्री, गंगा जी में स्नान
जहाँ ये सभी लौकिक उपलब्धियाँ देता है, वहीं गंगा जल का रासायनिक प्रभाव अनेक रोगों का शमन करके अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। इसके साथ ही एक धार्मिक व्यक्ति को अतिरिक्त आध्यात्मिक बल, आत्मिक शांति और जीवन में अब तक किए गए पापों के क्षय हो जाने की भावना भी देता है। पतित पावनी गंगा जी में स्नान, इस प्रकार की भावनाओं तथा गंगा जल के रासायनिक गुणों ने ही पुण्य सलीला गंगा जी को दिया है। स्वर्ग से उतरी हुई जगतारिणी देवी का स्वरूप। नदियों में जो विशेष स्थान और महत्व गंगा जी को प्राप्त है, व्रतों में ठीक वही स्थिति एकादशी व्रतों की है। सभी व्रत किसी देवता विशेष की विशिष्ट कृपाएं प्राप्त करने और किसी विशेष प्रयोजन की आपूर्ति का माध्यम है। तो एकादशी का व्रत है भगवान विष्णु की विशिष्ट कृपा पाने के लिए इस लोक में धन धान्य, पुत्र पौत्रादि, मान सम्मान और अंत में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम और शीघ्र फलदायी माध्यम है। एकादशी का व्रत जगत संचालक भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। इस व्रत में विष्णु भगवान का पूजन होता है और द्वादशी को उनके निमित्त ही सीधे के रूप में यानी दक्षिणा के रूप में दान दिया जाता है। इस व्रत को करने वाले से भगवान विष्णु अपनी भाड़िया महालक्ष्मी जी सहित परम प्रसन्न होते हैं। सहज ही उसे मान लेते हैं। अपने सबसे प्रिय संतानों में से एक जो एकादशी का व्रत करता है मित्रों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उन्हें अपने सबसे प्रिय संतान में से एक मान लेते हैं, जिस पर जगत नियंता भगवान विष्णु और धनधान की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो, उसके लिए कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं रह जाता। सभी देवी देवताओं और ग्रह नक्षत्रों के स्वामी हैं भगवान विष्णु। अतः आपकी पूजा आराधना और एकादशी का व्रत करने वालों पर सभी देवी देवता कृपालु बने रहते हैं और वह व्यक्ति इस जीवन में सभी उपलब्धियों और सुखों को भोगता हुआ अंत में अक्षय काल तक रहता है, विष्णु लोक में वास करता है। यह हमारा दुर्भाग्य और धर्म के प्रति अज्ञान ही है कि आज अधिकतर महिलाएं ही यह व्रत करती है और वह भी भगवान विष्णु की विशेष पूजा किए बिना। वैसे इसमें जन सामान्य का कोई दोष नहीं। आज कलयुग में बाजार में एकादशी महात्म्य, एकादशी व्रत कथा, एकादशी व्रतों के महात्म्य आदि नामों से जितनी भी पुस्तकें उपलब्ध है, उनमें से अधिकांश ने इस बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा होता। मात्र इन व्रतों के महात्म्य की कथाएं, वे कथाएं भी आधे अधूरे रूप में रहती है। किसी भी कार्य में पूर्ण सफलता और वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि उस कार्य विशेष को उसके निर्धारित विधान के अनुसार किया जाए। यह सत्य है कि परम कृपालु भगवान विष्णु आधे अधूरे रूप में एकादशी का व्रत करने वालों के भी सभी मनोरथों की आपूर्ति कर देते हैं। वैसे हमारा कर्तव्य है कि हम शास्त्रीय विधान के अनुसार ही एकादशियों का व्रत करें। शास्त्रों का कथन है कि एकादशी का पूर्ण व्रत तो दशमी की शाम से द्वादशी की सुबह तक निर्जल और निराहार रहने पर होता है, किंतु जो बीमार हैं, जो एकादशी पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये नियम नहीं है, लेकिन जो स्वस्थ हैं वो ये नियम का पालन अवश्य करें। दशमी की शाम को खाना खाने के बाद मुंह को भली प्रकार साफ कर लें, जिससे कोई अन्य कण दांतों में फंसा न रह जाए। रात्रि को भूमि पर शयन करें
और एकादशी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म और पूजा आराधना के पश्चात विशेष रूप से भगवान विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करें। पूरा दिन भगवान के पूजन, कथा, भागवत के श्रवण, भजन आदि में बिताएं और एकादशी की पूरी रात्रि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के समक्ष भजन कीर्तन में जागकर बिताएं। भगवान का भजन, कीर्तन, पूजन आदि क्रियाओं में पूरी रात्रि बिताकर और एक पल के लिए भी न सोएं। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान, ध्यान आदि करने के बाद सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे भगवान विष्णु के निमित्त दान व दक्षिणा देकर विदा करने के बाद ही व्रत धारक को व्रत खोलना चाहिए। शास्त्रों का कथन है कि दशमी की शाम से द्वादशी के मध्याह्न तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही एकादशियों के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मित्रों, जो व्यक्ति एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते, उनको आधा फल प्राप्त होता है। मैं आपको बता रही हूँ कि जो एकादशी व्रत करते हैं और जो व्रत रात भर जग कर नहीं करते हैं, जो दशमी के शाम का जो नियम नहीं करते हैं, जो द्वादशी के दिन नियम नहीं करते हैं, यानी कि जो जितना करते हैं उनको इस ढंग की फल प्राप्ति होती है। मित्रों, मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ। जो व्यक्ति एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते, उनको आधा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं और जागरण नहीं करते, उनको मात्र 1/4 फल की प्राप्ति होती है। जबकि एकादशी को अनाज खाना तो भीषण पाप है। प्रत्येक एकादशी को भगवान के किस रूप का पूजन किस प्रकार किया जाता है तथा पूजन सामग्री और नैवेद्य के रूप में किन किन वस्तुओं का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। मित्रों, हर एक एकादशी का मैं कथा आप लोगों को सुनाऊंगी और उसमें किस देवता का पूजन होता है, माने भगवान विष्णु का किस रूप का किस एकादशी में पूजन होती है और उनको भोग के रूप में क्या लगता है, वो सभी मैं आपको जैसे जैसे एकादशी आएंगी मैं आपको वैसे वैसे बताऊंगी। तो मित्रों, एकादशी व्रत का जो मैं आपको बताई हूँ कि क्यों करना चाहिए, सभी वैष्णवों को करना चाहिए। एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए, सभी सनातनी को करना चाहिए। मेरे अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, माफ़ कीजिएगा मित्रों, शास्त्रों के अनुसार हर एक जीव को अपना कल्याण के लिए एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। जो स्वस्थ हैं उन्हें विधि विधान से करनी चाहिए, जैसे मैं बताई हूँ बहुत ही सरल भाषा में। और जो रोगी हैं तो वो अगर व्रत में फलाहार रह कर के भी या रोटी खा कर के भी अगर व्रत करते हैं तो उनको भी पूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान नारायण, माता लक्ष्मी भावना के भूखे हैं, वो आपका मजबूरी समझते हैं और आपको पूर्ण फल प्रदान करते हैं। सबसे बड़ी बात है मित्रों कि इन सभी नियमों को करते हुए अगर भावना नहीं है भगवान नारायण के चरणों में तो सब व्यर्थ है। सबसे बड़ी बात है भगवान के चरणों में भावना रखकर भगवान का व्रत कथा सुने, भगवान का सेवा करें और जन जन में भगवान का ही स्वरूप देखें। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिए और लाइक कीजिए मित्रों, इससे मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे प्रोत्साहन मिलता है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।
और शेयर ज़रूर कीजिएगा मित्रों। मिलती हूँ आपसे फिर नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप सभी के हृदय में बसने वाले परमात्मा को प्रणाम। राधे राधे।